फ़तबस्सम दाहिकम मिन क़ौलिहा, चींटी की बात को सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख के साथ खुश हुए। वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। अब यहाँ एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता है, जब खुशी हो ना खुशी तो फिर भंगड़े नहीं, ढोल बैंड बाजे नहीं, तूतनियां वाजियां नहीं, फिर तूतनियां ते वाजे नहीं जी, फिर गोले पटाखे नहीं, बल्कि अगर अल्लाह ताला कोई नेमत अता फरमाए, ये एक नेमत थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कि आप चींटी की आवाज को सुन रहे थे और चींटी की आवाज से आप खुश हो रहे थे, उसकी बात से आप खुश हो रहे थे कि उसने बात क्या अजीब बात कह दी है कि उसने अपनी जान की परवाह की है और बाकी सारी चींटियों की जान की परवाह की है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। खुशी मिले तो रब का शुक्र अदा करो। हमारा हाल तो यह है कि दुख बीमारियां तकलीफें आए तो हमें खुदा याद आता है, खुशियां मिले तो हम खुदा को भूल जाते हैं, हम फिर शैतानी कामों में पड़ जाते हैं। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के अजीम नबी हैं, और आपने क्या किया है जरा बोल दीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और शुक्र अदा किया है। उस शुक्र के कलिमात को भी देखें और इस दुआ को अपनी दुआओं का भी हिस्सा बनाएं। रब्बी औज़िअनी, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, अन अशकुरा, कि मैं शुक्र अदा करूं, नेमता का, तेरी उस नेमत का, अल्लती जो अनअमता तूने नेमत की है, अलैया मुझ पर, व अला वालिदैया और मेरे माँ बाप पर। या अल्लाह मुझे तौफीक दे दे कि मैं तेरी हर उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो नेमत तूने मुझ पर की है, मेरे माँ बाप पर की है। मुझे तौफीक अता फरमा। देखे ना, अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं। किसकी तौफीक मांग रहे हैं? शुक्र करने की। शुक्र भी अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह की तौफीक के बगैर बोलिए शुक्र भी नहीं होता। जिसको अल्लाह तौफीक दे शुक्र भी वही करता है। अब दूसरा अमल देखें, आपने दूसरी एक दुआ मांगी, ये तो है शुक्र की तौफीक के लिए दुआ। ये अल्लाह का शुक्र भी अदा हो गया, साथ तौफीक भी मांग ली और साथ एक और तौफीक मांगी। फरमाया व अन अअमला सालिहन तरदाहु, व अन अअमला सालिहन तरदाहु, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं वो नेक काम करूं जिससे तू राजी हो जाए। एक ही बारी फिर कह दियो सुभान अल्लाह। गल बड़ी अजीम है। या अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं ऐसे नेक काम करूं, हैं अल्लाह के पैगंबर, और हो ही नहीं सकता कि पैगंबर हो और गुनाह करे, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम करे, हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी रब से तौफीक मांग रहे, या अल्लाह मेरे को ए वाजे काम करा कि तू खुश हो जाए, तू मन तके ते खुश हो जाए। या अल्लाह मैं तेरी राजी करना चाहना, मेरा मकसद तेरी रजा है, मेरा मकसद तेरी, मेरा और कोई मकसद नहीं है। ये जो कुव्वतें तूने मेरे कानों को अता फरमाई है, तूने अता फरमाई। फख्र नहीं किया, गुरूर नहीं किया कि मेरे कान कितने पतले और बारीक हैं कि मैं चींटियों की बातें भी सुन पा रहा हूं। इतने पतले कान, इतने बारीक कान, और कानों के पर्दों के अंदर इतनी कुव्वत समाअत और इतनी बड़ी कुव्वत के मिल जाने पर कोई डींगे नहीं मार रहे, फख्र नहीं कर रहे, गुरूर नहीं कर रहे, तकब्बुर नहीं कर रहे, अल्लाह के यहां आजिज़ी कर रहे हैं। मौला मुझे अब तौफीक भी देना, नेमतें तो तूने मुझ पर बड़ी बड़ी नेमतें कर दी हैं, बड़ी बड़ी नेमतें कर दी हैं। या अल्लाह जैसे नेमतें दी हैं ऐसे अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की, ऊंची बोल दिया करें थोड़ा आप, नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक भी तूने देनी है। नेमतें भी तेरी हैं, तौफीक भी तेरी है। नेमतें भी तूने दी हैं, तौफीक भी तू देगा, क्योंकि मैं तेरी तौफीक के बगैर तेरी नेमतों पर शुक्र अदा नहीं कर सकता। और मुझसे ऐसे काम कराएगा भी तू ही, मुझसे ऐसे काम करा कि तू राजी हो जाए।
बोले ना पैगंबर की दुआ के अल्फाज हैं और कितना इन लफ्जों के अंदर इज्ज है, इनकिसार है, अल्लाह से कितनी गहरी मोहब्बत है। अब ये जो एक जुमला है ये वाला, वअन अअमला सालिहान तरदाहु, ये पैगंबर हजरत सुलेमान के तो अल्फाज हैं जो कुरान में आ गए। अगर देखा जाए तो हर पैगंबर ने अल्लाह से यही मांगा, जो सबसे बड़ी दुआ, हर पैगंबर की सबसे बड़ी दुआ भला क्या है? या अल्लाह मुझसे ऐसे नेक काम करा कि तू राजी हो जाए। हर पैगंबर ने यही कहा, मौला हम यही चाहते हैं कि तू राजी हो जाए। ये है वो फलसफा, मकसद हयात कि हमारी जिंदगी का मकसद ही यही है, ओढ़ना बिछोना ही यही है कि तू राजी हो जाए। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो इसलिए कि पढ़ाता भी तू है, हम नहीं पढ़ सकते, पढ़ाता भी तू है, गुनाह से बचाता भी तू है, नेक काम कराता भी तू है। या अल्लाह कदम उठते हैं तेरी तौफीक से उठते हैं, तू तौफीक ना दे तो ये कदम उठ भी नहीं सकते, तू तौफीक ना दे तो ये जुबान बोल भी नहीं सकती, तू तौफीक ना दे तो ये कान सुन भी नहीं सकते। जितनी ताकतें, कुव्वतें, इज्जतें, बरकतें, सआदतें, नेमतें हैं तेरी हैं। ऐ मौला करीम अब मेहरबानी कर, ऐसे काम करा कि तू राजी हो जाए। ये तो है हर पैगंबर की दुआ, मगर इमामुल अंबिया की ये दुआ नहीं थी कि या अल्लाह तू राजी हो जाए। ये दुआ पैगंबर, आखिरी पैगंबर ने, ताजदारे खत्म नबुव्वत ने अल्लाह से ये नहीं मांगा कि मुझसे ऐसे काम करा कि तू राजी हो जाए, बल्कि इमामुल अंबिया की शान ये है कि रब ने अपने महबूब से फरमाया, वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदो, ऐ मेरा प्यारा हबीब आपका रब अन करीब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि महबूब तू राजी हो जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत यहाँ कुछ नक्शा यूं खींचते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। दो आलम का मतलब बड़ा बोल दें आप भी, सारा जहान, कुल कायनात, कुल आलम, सारी दुनिया चाहती है कि तू राजी हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सब चाहते हैं तू राजी हो जाए, पर तू चाहता है मेरा मुस्तफा राजी हो जाए। सुलेमान की शान ये है, वो रब से मांगते हैं, मौला एवाजे काम करन दी मैन तौफीक दे कि तू राजी हो जाए। हर पैगंबर अल्लाह से यही मांगता रहा, मौला तू राजी हो जाए। हुजूर ने ये नहीं मांगा कि तू राजी हो जाए, बल्कि रब ने खुद फरमाया कि महबूब जे तू चेहरा भी फेर देगा ना, कि जे तू चेहरा भी फेर देगा ते तेन राजी करना वास्ते असी किबले भी बदल देंगे। लब हिले नहीं, हाथ चुके नहीं, जरा रुख दा रुख बदलाया सी, इत्थे भी फतरदा दे वादे पे तोड़ निभाए जांदे ने। यही वादा अल्लाह ने क़यामत के दिन भी पूरा करना है कि महबूब हम तो ये चाहते हैं कि आप राजी हो जाए। महबूब हम तो आपको इतना देंगे कि अल्लाह करे तुसी कदे बोल पवो ना है। आप तुसी उच्ची बोल दियो ते माइक दे विच आवाज जांदी है ना, फिर हाँ आप माशाअल्लाह आप राजी हो जाए। तो सहाबा इकराम फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा करते थे, हुजूर जरा ये तो बताएं अल्लाह आपको कितना देगा तो आप राजी हो जाएंगे? अल्लाह आपको कितना देगा? अल्लाह ने तो फरमाया इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। या अल्लाह के रसूल आप फिर कितने पे राजी होंगे? ये तो भी तो इरशाद फरमाए ना, वो रब तो सारे खजानों का मालिक है, देने वाला वो है, लेने वाले आप हैं। वो देगा तो कितना देगा, आप लेंगे तो
कितना लेंगे आप, कितने पे राजी होंगे, बात कहां जाकर खत्म होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते, जब मेरा आखिरी उम्मती जहन्नम से निकलकर जन्नत में पहुंचेगा, अल्लाह आवाज देगा, मेरा प्यारा हबीब बता अब राजी है, अल रदीता या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या तू अब राजी हो गया है। तो जब मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में पहुंच जाएगा, मैं रब से कहूंगा रदी तू मौला हुण मैं राजी हो गया। ये है वो अल्फाज जिनकी मैंने अभी आपके सामने वजाहत की है। वअन आमला सालिहन तरदौहु, ये दुआ आप भी अपनी दुआओं में शामिल करें, इसको मांगा करें अल्लाह से। ये दुआएं पैगंबराना दुआएं मांगा करें, क्योंकि ये मकबूल अल्फाज हैं। जरा बोल दे कौन से अल्फाज हैं। अच्छा जी, आगे अल्लाह ताला से एक और दुआ मांगी, वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। गल कीती कीड़ी ने कीड़ियां नाल ते पैगंबर खुश होए ते खुश हो गए, अल्लाह कोलों मंगदे पेन, या अल्लाह शुक्र अदा करन दी भी तौफीक दे, ओ काम जिन्ना ते तू राजी हो जाए ओ काम करन दी भी तौफीक दे, ते या अल्लाह मैन अपने उन्हां बंदियां विच शामिल फरमा जेड़े बंदे तेरे सालिहीन बन चुके हैं। वअदखिलनी, मुझे दाखिल फरमा, बिरहमती का, अपनी रहमत से, मेरे अमला नाल नहीं। पहले अमलों की दुआ मांग ली है ना, अमल ऐसे करा कि तू राजी हो जाए, मगर जब कहा कि उन बंदों में जो तेरे नेक साले बंदे हैं उन बंदों में शामिल फरमा, जब बंदों में शामिल होने की दुआ की तो ये नहीं कहा या अल्लाह मेरे अमलों के जरिए मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, नहीं कहा मौला अपनी रहमत से तू अपने नेक बंदों में दाखिल करेगा, अपनी रहमत से करेगा। मेरे अमल इस लायक नहीं है कि मैं तेरे नेक बंदों में दाखिल हो सकूं। ये पैगंबर हैं और पैगंबर होकर नेक बंदों में शामिल होने की दुआ मांग रहे हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दसिया भाई बाबे बड़ी शैन जी, ते पैगंबर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपने उन्हां बंदियां विच जेड़े साले जेड़े नेक बंदे जेड़े तेरे औलियान जेड़े तेरे मुकर्रब बंदे, या अल्लाह मैं उन्हां बंदियां विच शामिल फरमा। इसका मतलब यह है पैगंबर भी इस बात को पसंद करते हैं जो साले लोग होते हैं, साले उन साले लोगों की सालहियत को पसंद करते हैं, उन साले लोगों की सोहबत को पसंद करते हैं।